चलिए, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स आपके जो है हम लोग कर रहे हैं पेपर 2 और आज जो है हम लोग क्या करेंगे, आपके नया यूनिट शुरू करते हैं, यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 3 जो कि है कि द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। अब रेखिक अवकल समीकरण जो है आप अपने जो है स्कूल टाइम में पढ़ चुके हो। कौन सी होती थी कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। और इसका सॉल्यूशन जो है हम लोग जो है क्या करते थे कि सीधा ही देते थे। कैसे? y e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल टू ये आपका यहाँ पे q आ जाएगा और इनटू e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स जो कि क्या है आपके इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको मैं सीधा ही यहाँ पे लिखती हूँ dx और ये आ जाता है प्लस c। इसका सॉल्यूशन जो हम लोग क्या करते थे, सीधा ही देते थे। ठीक है, और हमने यूज भी किया है, काफी बार यहाँ पे यूज भी किया है। तो देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये कौन सी है, ये आपके फर्स्ट ऑर्डर की है, यानी कि प्रथम कोटि की अवकल समीकरण है। ठीक है, प्रथम कोटि की अवकल समीकरण है। लेकिन यहाँ पे जो है हमको क्या करना है कि द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण जो है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, और द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण के जो है हल ज्ञात करने हैं। सॉरी, समीकरण नहीं ज्ञात करनी, उस समीकरण के हमको हल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करते हैं कि उसका व्यापक समीकरण लिख लेते हैं। द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप। अब देखिए क्या होगा, अब द्वितीय कोटि यानी कि d2y dx2 आएगा। ठीक है, d2y dx2 आएगा। फिर जो है इसके साथ क्या आना चाहिए, dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स आ जाएगा और इसके साथ जो है यहाँ पे p कोई भी x का फलन होगा और यहाँ पे जो है q और यहाँ पे आ जाएगा y, q जो है वो x का फलन होगा और इज इक्वल टू ये r, जहाँ पे जो है p q r जो है x y के फलन है, जहाँ p q r x के फलन है। ठीक है, p q r जो है वो क्या है, x के फलन है। अब जो है क्या करना है कि इसका जो है हल ज्ञात करना है। जब भी हम लोग द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण का हल ज्ञात करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण हल। ठीक है, यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करने के लिए जो है हम क्या करते हैं कि यहाँ पे तरीके दिए हुए हैं कि बोलते हैं कि आपको एक जो है, जो भी कंप्लीट सॉल्यूशन का जो एक भाग है यानी पूर्ण हल का एक भाग जो है वो आपको दिया हुआ है और उससे जो है आपको दूसरा भाग ज्ञात करना है और आपको पूर्ण हल देना है। ठीक है, तो इस समीकरण का जो है हम क्या करते हैं, पूर्ण हल ज्ञात करते हैं। ठीक है, पूर्ण हल जो है वो क्या होता है, हो सकता है कि दो समीकरणों का सॉरी दो फलनों का जो है वो गुणन भी हो सकता है यहाँ पे। चलिए मैं जो है यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। इस तरह की जो आपकी अवकल समीकरण है, ठीक है, इस तरह की अवकल समीकरण है, उनका हल जो है किस तरह से ज्ञात करते हैं। चलिए, रैखिक अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना, रैखिक अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना, हल ज्ञात करना जबकि पूरक फलन, जबकि पूरक फलन का एक समाकल, पूरक फलन का एक समाकल ज्ञात हो।
ठीक है, एक समाकल ज्ञात हो। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे कि एक जो है फलन ले लेंगे, क्या कहते हैं, टू फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ LDE यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन वन इंटीग्रल ऑफ CF इज नोन। ठीक है, तो लिखेंगे कि माना y इज इक्वल टू यू, देखिए एक जो है मेरे पास पता है मुझे, y इज इक्वल टू यू, समीकरण एक जो पहले उसको नाम दिया था समीकरण एक के पूरक फलन का, के पूरक फलन का एक भाग है। ठीक है, एक भाग है। माना, अब देखिए अब मैं लिखती हूं, माना समीकरण का, समीकरण एक का, ठीक है, समीकरण एक का पूर्ण हल यानी कि क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू यू इंटू वी है। तो देखिए अब क्या कहते हैं कि एक भाग जो है मुझे पता है, ठीक है, पूरक फलन का जो है एक भाग मुझे पता है, कौन सा, y इज इक्वल टू जो है u मुझे पता है, तो मैं कहूंगी कि इसका पूर्ण हल क्या है, y इज इक्वल टू यू इंटू वी। अब देखिए किसमें इसमें जो है कैसे जो है पूरक फलन भी आ जाएगा और कैसे इसमें पीआई भी आ जाएगा साथ में। ठीक है, इसमें जो है पूरक CF भी आ जाएगा और उसी में जो है पीआई भी आ जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से है। यहाँ पे जो है हम लोग अलग अलग नहीं करते हैं, जैसे जो है यहाँ पे विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली जो इक्वेशन थी उसमें क्या करते थे कि पहले CF ज्ञात करते थे उसके बाद पीआई ज्ञात करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग दोनों ही एक साथ करेंगे। ठीक है, दोनों ही चीजें एक साथ करेंगे। तो हमेशा ही क्या होगा कि जब भी ये द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण होगी उसमें जो है उसका पूर्ण हल जो u इंटू वी होगा, इसमें जो है एक जो है u जो है आपको पता होगा और v आपको ज्ञात करना है। ठीक है, v आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो है क्या है, कुछ नियम भी हैं। ठीक है, नियम भी हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस समीकरण का जो है पूरक फलन का एक भाग ये है, हमें थोड़ी ना पता चलेगा। तो इसके लिए जो है तरीके हैं अलग अलग, जिससे जो है हम लोग पता लगा सकते हैं कि इसका जो है पूरक फलन का एक भाग कौन सा होगा, तो हम लोग जो है दूसरा भाग जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए प्रोसीजर ये है कि पूरक फलन ज्ञात करने के नियम ज्ञात करने के नियम। सबसे पहले जो है यहाँ पे क्या लेती हूँ कि एक चरघातांक के फलन जो है ले लेती हूँ और मैं मानती हूँ कि ये जो है मेरे समीकरण एक का जो है पूरक फलन का एक भाग है। मैं मानती हूँ कि माना y इज इक्वल टू ई की पावर mx, ठीक है, समीकरण एक के पूरक फलन जिसको मैं CF लिख देती हूँ, पूरक फलन यानी कि CF का एक भाग है। ठीक है, एक भाग है। तो चलिए dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे m e की पावर mx, फिर जो है d2 डी एक्स टू फाइंड करते हैं। ठीक है, d2 डी एक्स टू फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा m स्क्वायर e की पावर mx, और यह मान जो है समीकरण एक में रख देते हैं। ठीक है, यह मान जो है समीकरण एक में रख देते हैं। समीकरण एक कौन सी है, d2 डी एक्स टू p dy बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब देखिए पूरक फलन है तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0। जानबूझ के पहले मैंने आर लिखा क्योंकि पूरक फलन है, इस वजह से जो है क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0 रख देंगे। और यहाँ पे जो है जो भी वैल्यूज जो हम लोग पुट कर लेते हैं, एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स और पी एम ई की पावर एम एक्स, और ये हो जाएगा यहाँ पे क्यू ई की पावर एम एक्स इज इक्वल टू 0। ई की पावर एम एक्स को हम लोग बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा एम स्क्वायर पी एम और क्यू और इज इक्वल टू 0। ये तो कभी 0 हो नहीं सकता, ये 0 हो नहीं सकता, इस वजह से जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे एम स्क्वायर और पी एम प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या कर लेते हैं कि जब
जब m स्क्वायर pm प्लस q इज इक्वल टू 0, तो CF जो है वो क्या हो जाएगा, CF का यानी कि एक भाग क्या हो जाएगा, e की पावर mx। लिखेंगे कि जब m इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 0, तो CF जो है ये हो जाएगा e की पावर x। और जब m इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस p प्लस q इज इक्वल टू 0, तो CF जो हो जाएगा e की पावर -x। ठीक है, अब जो है मेरे पास ये इक्वेशन दी हुई होगी, ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई होगी। इसमें से मैं क्या करूंगी कि p ज्ञात कर लूंगी और q ज्ञात कर लूंगी। फिर जो है मैं क्या करूंगी कि p और q के जो है पदों को देखूंगी कि किस तरह से। अगर मेरे पास जो है 1 प्लस p प्लस q मैं करती हूं और इज इक्वल टू 0 आता है, तो हम लोग u इज इक्वल टू ex लेंगे, u इज इक्वल टू क्या लेंगे, ex लेंगे। ठीक है, और अगर 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आता है, तो हम लोग u इज इक्वल टू क्या लेंगे, e की पावर -x लेंगे। और बाकी जनरली तो आपको पता है, क्योंकि जनरली कौन सा होगा कि अगर m स्क्वायर एम पी, ठीक है, m स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू अगर इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो क्या आ जाएगा, u की पावर जो है हम लोग क्या लेंगे, mx। अब देखिए, अब हमको ना जो हमारी इक्वेशन दी हुई होगी उसमें से जो है p और q फलन देखकर कौन से हैं, वहां से इक्वेशन से p और q जो है फलन लेकर फिर इन दोनों रिलेशन को चेक करेंगे कि कौन सा सत्य होता है, ये होता है, ये होता है, या ये होता है। ठीक है, इन दोनों में से जो भी सत्य होगा वही हमारा जो है पूरक फलन का जो है एक भाग यहाँ पे होगा। ठीक है, पूरक फलन का एक भाग होगा। तो चलिए, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ये पूरी प्रोसीजर याद नहीं रखनी है, क्या याद रखने हैं, ये नियम। ठीक है, ये नियम। चलिए, दूसरे नियम जो है हम लोग डिराइव करते हैं। मैं कहती हूं कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर m। ठीक है, क्या y इज इक्वल टू एक्स की पावर m जो है समीकरण एक का जो है पूरक फलन का एक भाग है। माना कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर m समीकरण एक के पूरक फलन यानी कि CF का एक भाग है। ठीक है, तो dy बाय dx हो जाएगा m x की पावर m-1, d2y dx2 हो जाएगा m-1 x की पावर m-2। ठीक है, m-1 और x की पावर m-2। अब जो है यही वैल्यूज जो है मैं अपनी समीकरण एक में रख देती हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने उसको नाम दे दिया है, समीकरण एक में रख देती हूँ। देखेंगे समीकरण एक में जो है जरूरत ही नहीं है, सीधे कर देती हूँ, d2y dx2 प्लस p dy बाय dx और qy इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m-1 x की पावर m-2, ये हो जाएगा p, ये m x की पावर m-1 और q, और ये हो जाएगा x की पावर m इज इक्वल टू 0। यहां से जो है क्या करेंगे कि x की पावर m-2 जो है कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा m-1 और यहाँ पे हो जाएगा pmx। ठीक है, pmx, और ये हो जाएगा यहाँ पर q, और ये होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जो है लिखेंगे कि जब m इज इक्वल टू हम लोग 1 लेते हैं, ठीक है, जब m इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो ये हो जाएगा px प्लस
क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या कर दूंगी कि x जो है वैसे ही इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0। p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0। चलिए, जब m इज इक्वल टू 2 तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आपको जो है क्या याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है, जब हम लोग p प्लस क्यू एक्स करेंगे, ठीक है, p प्लस क्यू एक्स करेंगे, तो यहाँ पे जो है CF क्या होगा, CF लिखती हूँ मैं, सॉरी, यहाँ पे CF भी लिखना है, CF हो जाएगा यहाँ पर जो है y इज इक्वल टू सिर्फ जो है x, और लिखेंगे कि जब m इज इक्वल टू 2 तो ये आ जाएगा आपके 2px और क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, और तो CF जो है हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये जो है आपको याद रखना है, और इसमें इंपॉर्टेंटली पता है कौन से याद रखने हैं, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करती हूँ, ये 1, ये 2 और ये 3, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंटली जो है आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे होंगे और कैसे करेंगे, ये जब मैं क्वेश्चन करूंगी ना तब अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे। यहाँ पे तो क्या है, मैं आपको थ्योरेटिकली बता रही हूँ सारा कि भी देखो ये चीजें हैं, ठीक है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन करूंगी तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये कैसे होता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और उसमें देखेंगे कि आपके जो है CF का एक भाग जो है वो क्या आ रहा है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे जो है क्वेश्चन ये है कि x d2y dx2, फिर आ जाता है -2x - 1 dy by dx प्लस x - 1 y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब जो है यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, x से भाग दे देते हैं, क्योंकि d2y dx2 के साथ जो है कोई भी फलन x का नहीं है, तो ये हो जाएगा 2x - 1 अपान x dy बाय dx x - 1 अपान x y इज इक्वल टू 0। अपनी जो है द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण जो है उससे कंपेयर कर लेते हैं, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे माइनस ये 2x - 1 अपान x और q आ जाएगा यहाँ पे x - 1 अपान x। तो इसको और अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा -2 और प्लस 1 अपान x, और ये हो जाएगा q इज इक्वल टू 1 - 1 अपान x। तो अगर मैं 1 प्लस p प्लस q करती हूँ तो देखती हूँ कि 0 आता है कि नहीं, ट्राई तो करती हूँ पहले। 1 - 2 प्लस 1 अपान x प्लस 1 माइनस 1 अपान x, तो देखेंगे कि 1 अपान x 1 अपान x तो आपस में कैंसिल हो गए, और 1 + 1 2 और -2, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। अगर ये 0 आ जाता है, 1 + p + q इज इक्वल टू 0 आता है, ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि y की पावर क्या है, y ex, हम लोग कहेंगे कि y ex जो है पूरक फलन का एक भाग है। ठीक है, लिखेंगे कि y इज इक्वल टू e की पावर x पूरक फलन का एक भाग है। चलिए एक भाग है तो मैं मान लेती हूँ कि इसका पूर्ण हल क्या है, इसका पूर्ण हल जो है u इंटू
ये क्या है, ये आपको u मिल गया। तो माना समीकरण का पूर्ण हल यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन, पूर्ण हल यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू जो है u इंटू वी होता है, लेकिन u मैंने ज्ञात कर लिया तो मैं कहूंगी कि v इंटू एक्स है। ठीक है, u मैंने ज्ञात कर लिया है, कौन सा है, और मैंने कैसे ज्ञात किया, ये नियम से, कौन से नियम से, 1 प्लस पी प्लस क्यू किया। ठीक है, तो अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू करेंगे तो इसका मतलब है कि e की पावर जो है x, ठीक है, यानी कि ex जो है पूरक फलन का एक भाग है। ये क्लियर हो जाता है। अब ये तो मिल गया y इज इक्वल टू वी, ex जो है मुझे ये मिल गया कि इसका जो है ये सॉल्यूशन है। तो मैं क्या करूंगी कि इसका dy बाई डी एक्स और d2 बाई डी एक्स फाइंड करूंगी। तो चलिए dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो dy बाई डी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये v ex और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा dv अपॉन dx। ठीक है, पहले ex का कर लेंगे तो ex ही होगा और v का करेंगे तो dv अपॉन dx होगा। अब d2y dx2 कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले जो है मैं क्या करती हूँ, इसका कर लेती हूँ। तो dv अपॉन dx का क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx का हो जाएगा d2v dx2 हो जाएगा। फिर अगर ex का करेंगे तो ex ही रहेगा, तो ये dv अपॉन dx एज इट इज रहेगा। और फिर से अगर इसका करते हैं तो सबसे पहले ex को एज इट इज रखते हैं, तो ex को एज इट इज रखा और v का किया dv अपॉन dx। फिर जो है ex का किया तो ये आ जाएगा v और ex। ठीक है, यहाँ पे जो है दो फलन है, ये u इंटू वी का फॉर्मूला, यहाँ पे भी u इंटू वी का फॉर्मूला। तो ये आपके d2y dx2 जो है वो क्या हो जाएगा, ये d2y dx2 इज इक्वल टू e की पावर x d2v dx2 प्लस 2 e की ex dv अपॉन dx और ये हो जाएगा यहाँ पे v ex। अब जो है ये dy बाई dx और d2y dx2 की वैल्यू जो है आपको क्या करनी है, आपकी दी हुई समीकरण में जो है वो रखनी है। तो चलिए रख लेते हैं। यहाँ पे समीकरण लिखी हुई है तो मैं लिख देती हूँ, ये x और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ex d2v dx2 2 ex dv अपॉन dx और ये हो जाएगा v ex ब्रैकेट क्लोज, माइनस माइनस साइन और ये 2x माइनस 1 और ये आ जाएगा आपके, पहले मैं dv अपॉन dx का जो है पद लिख लेती हूँ, ex dv अपॉन dx और ये जाएगा v ex और प्लस यहाँ पे x माइनस 1 और y की वैल्यू कितनी है v ex। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ex जो है पूरी ब्रैकेट में से बाहर, पूरे ही समीकरण में से ex बाहर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पूरी जो है इसमें से ex को जो है बाहर ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा x, मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ और x से जो है मैं e की पावर x को बाहर भी ले लेती हूँ, x ये d2v dx2, फिर ये आ जाएगा यहाँ पे 2x ये dv अपॉन dx और यहाँ पे आ जाएगा vx। ठीक है, फिर माइनस ex तो निकल गया, अब जो है माइनस 2x dv अपॉन dx। ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पे 2x प्लस, क्योंकि आगे जो है माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, बीच में जो है यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो ये होगा, पहले माइनस से करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 2x। ठीक है, v और e की पावर x। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो है माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएंगे, प्लस आ जाएंगे, तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे dv अपॉन dx, dv अपॉन dx और यहाँ पे आ जाएगा ये v ex आ जाएगा, ex नहीं है ना, v आ जाएगा, ओनली v होगा, यहाँ पे ex नहीं आएगा, ओनली v होगा। ठीक है, क्योंकि ex तो है वैसे भी निकल रहा है यहाँ पे पूरा का पूरा, फिर जो है यहाँ पे भी ex निकल गया तो ये हो जाएगा x इंटू वी
और आ जाएगा ये माइनस v और इज इक्वल टू 0। तो देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये v भी आपस में चला गया और ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। इसको भी मैं vx लिख देती हूँ। यहाँ पे x भी लिखा है ना, तो x इंटू वी और x इंटू वी, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2x ये भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ जो है यहाँ पे दो ही पद जो है बचते हैं, बाकी सारा जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं पद, ठीक है। मैं कट कर देती हूँ, जैसे पता चले ये भी गया और ये भी गया, सिर्फ दो ही पद ये वाले बचते हैं। तो चलिए लिखेंगे। पहले क्या किया, EX को कॉमन ले लिया और मैंने ब्रैकेट जो है खोल ली, तो काफी सारे पद जो है यहाँ पे कैंसिल हो गए। तो ये आ जाएगा x d2v dx2 और सिर्फ कौन सा बचा, tv अपॉन dx इज इक्वल टू 0 बचा। अब जो है माना dv अपॉन dx इज इक्वल टू स्मॉल p, तो ये हो जाएगा x dp अपॉन dx और ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 0। तो x dp अपॉन x dp और p dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा dp अपॉन p और dx अपॉन x। क्या करेंगे कि dx को उस तरफ लेके जाते हैं और नीचे जो है xp से डिवाइड कर देते हैं। तो xp से डिवाइड करने पर यहाँ पे p रह जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो है p कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा। अब जो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा log p और log x इज इक्वल टू log c, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, C1। तो क्या हो जाएगा ये कि P x इज इक्वल टू C1, P इज इक्वल टू C1 अपॉन x। अब यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।